हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड के फिजिक्स प्रैक्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है, लॉज ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज, उसको हम परफॉर्म करेंगे, जिसका एम है टू वेरीफाई लॉ ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग अ मीटर ब्रिज। इसमें मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का करके देता हूँ, सिमिलरली आप पैरेलल का भी कर सकते हो। तो अपैरेटस क्या क्या लगने वाला है? मीटर ब्रिज, रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर, रियोस्टैट, जॉकी, प्लग की, कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, ये आपका कनेक्शन रहने वाला है सर्किट डायग्राम का, जहाँ पे पॉजिटिव ऑफ द बैटरी कहाँ जाने वाला है, पॉइंट ए को, नेगेटिव ऑफ द बैटरी कहाँ जाएगा, प्लग की को। और प्लग की नीड भी नहीं होती, अगर प्लग की नहीं भी करोगे तो आप डायरेक्टली रियोस्टैट को अप्लाई कर सकते हो। तो रियोस्टैट के फिक्स टर्मिनल को जाएगा और फिर उसका वेरिएबल टर्मिनल जाएगा पॉइंट सी को। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन आपका जो जिसको हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, लेफ्ट गैप कहते हैं, क्योंकि अननोन रेजिस्टेंस हमने लेफ्ट साइड में कनेक्ट किया है, इसलिए इसको लेफ्ट गैप कहते हैं। जो पॉइंट बी होता है हमेशा गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव को रहेगा और गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव जॉकी को जाने वाला है। और आपका राइट गैप में हमेशा रेजिस्टेंस बॉक्स रहेगा। ठीक है, तो जब हमको राइट गैप करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस बॉक्स को हम इस अननोन रेजिस्टेंस को हम राइट साइड में कर देंगे और जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसको हम लेफ्ट साइड में कर देंगे। अभी हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन देखने वाले, तो हमको 10th स्टैंडर्ड से ही पता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ये ऐसा कनेक्शन होता है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का सम होता है, तो x1 प्लस x2। अगर यही पैरेलल होता तो 1/x1 प्लस 1/x2 ऐसा होता। तो हम अभी फ़िलहाल सीरीज़ का करने वाले हैं। ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं टू परफॉर्म इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके, जहाँ पे हमें R हम निकालेंगे और LX और LR हम डिटरमाइन करके X को फाइंड आउट करने वाले हैं। कुछ इस तरह से आपका टेबल रहने वाला है। तो पहले मैं आपको रीडिंग्स परफॉर्म करके दे दूंगा, फिर आप इसको फिल कर सकते हो। ये ऑलरेडी मैंने फिल किया है, परफॉर्म किया है और लॉ कैलकुलेशन किया है। तो पहले चलिए हम एक्सपेरिमेंट अपना परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये आपकी बैटरी है, ये आपका रेजिस्टेंस है जिसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करना है। तो सीरीज़ में आप कैसे करते हो, देखिए एक ब्लैक वायर और रेड वायर, इसको आप इंटर कनेक्ट कर दो। और ये जो रेड टर्मिनल है इसको हमने लेफ़्ट साइड के गैप से कनेक्ट कर दिया है, और ये जो ब्लैक टर्मिनल है इसको हमने दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा लेफ्ट गैप में हो गया, क्योंकि हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है हमने उसको लेफ्ट साइड में कनेक्ट किया है। जो बैटरी का पॉजिटिव आप देख रहे हो, ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये वायर जा रहा है यहाँ पॉइंट ए को। बैटरी का पॉजिटिव ये पॉइंट जा रहा है पॉइंट ए को। ठीक है, अब जब बैटरी का नेगेटिव है तो बैटरी का ये जो नेगेटिव वायर है, ये देखिए मैंने डायरेक्टली इसको रियोस्टैट के फिक्स टर्मिनल को कनेक्ट किया है। और रियोस्टैट का जो वेरिएबल टर्मिनल है ये वाला, क्योंकि वेरी हम यहाँ से करते हैं, ऐसे वेरी करते हैं, तो ये वेरिएबल वाला टर्मिनल ये आपको जाएगा यहाँ पे पॉइंट सी को, ये पॉइंट सी है। ठीक है, और जो आपका राइट साइड है जिसको हम राइट गैप भी बोलते हैं, राइट गैप में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है। तो ये वाला वायर हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट किया है और दूसरा वाला टर्मिनल इस एंड को कनेक्ट किया है। तो जो अभी हमने सर्किट डायग्राम में देखा था सेम एज इट इज़। ये आपका बी पॉइंट है, बी पॉइंट से गैल्वेनोमीटर के रेड पॉइंट को गया है और गैल्वेनोमीटर का जो ब्लैक वाला टर्मिनल है वो हमने जॉकी को लिया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका ये पूरा सर्किट दिखता है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया था, ये आपका लेफ्ट गैप है, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर जो अननोन फाइंड आउट करना है वो सीरीज़ में मैंने कनेक्ट करके रखा है। सीरीज़ में कैसे कनेक्ट आप देख सकते हो, रेड और ब्लैक इंटर कनेक्टेड, रेड एक टर्मिनल को और दूसरे का ब्लैक एक टर्मिनल को। बैटरी यहाँ पे, बैटरी का पॉजिटिव आया है पॉइंट ए को, बैटरी का नेगेटिव सीधे गया है रियोस्टैट के फिक्स टर्मिनल को, और रियोस्टैट का वेरिएबल टर्मिनल कहाँ गया है, ये गया है पॉइंट सी को। ठीक है, पॉइंट बी से क्या है, गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव और गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव जॉकी, और राइट गैप का आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, बैटरी को आप सेट करके रखो 4 वोल्ट। आप 3 वोल्ट भी कर सकते हो या 5 वोल्ट भी कर सकते हो, तो मैंने 4 वोल्ट पे सेट करके रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये रियोस्टैट का पोजीशन आप देख रहे हो रेस्ट स्टेट पर है। ठीक है, तो आप पहले सर्किट सही है कि नहीं, पहले आप मेक श्योर करना सारे कनेक्शन आपने अच्छे से टाइट करके रखे हैं। अब हमें चेक करना है कि ये कनेक्शन हमारा राइट है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने ये जॉकी लिया है। जॉकी को मैंने देखिए मैं लेफ़्ट साइड में यहाँ पे मैं अपने राइट साइड में टच कर रहा हूँ। देखिए आप देख सकते हो डिफ्लेक्शन हो रहा है, देख रहे हो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन देखिए, है ना, यह हो गया राइट साइड। अब मैं इसी जॉकी को मैं लेफ़्ट साइड लेके जा रहा हूँ, तो आप देखिएगा, ये देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट सी पे किया है, तो ये इस साइड हो गया। तो इसका मतलब हमारा कनेक्शन सही है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ से ना आपको एक सूटेबल रेजिस्टेंस, क्योंकि बता देता हूँ, ये देखिए 10 है, ये 10 है, दोनों सीरीज़ में कनेक्ट है। 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20।
तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसा कुछ पूछा रहेगा ऑब्जर्वेशन में, x1 भी मेरा 10 है, x2 भी 10 है, तो 10 और 10 कितना होता है, 20 होता है। तो अब आपको ये टेबल का हेल्प लगेगा। तो टेबल में मैंने क्या किया है, क्योंकि मुझे पता है ये जो लेफ़्ट साइड में है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 20 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ये मैंने नॉन रजिस्टेंस 10 और 10 20 कनेक्ट किया ना, तो मैं वेरीफाई करके लाऊंगा तो 20 के आसपास ही आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे 10 + 10 20 है। तो मैं क्या करूँगा, इस साइड से रजिस्टेंस बॉक्स से जो 20 के आसपास ही रजिस्टेंस मैं निकालूंगा। तो मैंने यहाँ पे 18, 20 और 22 ऐसा चूज़ किया है। आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, 15, 20, 25 या 19, 20, 21, आप कोई भी 3 कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हम सीरीज़ इन लेफ़्ट गैप कर रहे हैं। लेफ़्ट गैप का मतलब ये मेरा अननोन रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा, जो मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया लेफ़्ट साइड में। तो मैं 18 निकाल रहा हूँ, तो फर्स्ट स्टेप में, बाद में 20, फिर 22। तो चलिए मैं 18 निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए 10 है, मैंने 10 निकाला, ठीक है। अभी ये 10 है और ये 5 भी निकाल दिया, 15 हो गया, 2 भी निकाल दिया, 17 हो गया, और एक 1 भी निकाल दिया, 18 हो गया। मेक श्योर करना आप रजिस्टेंस बॉक्स को अच्छे से टाइट करके रख रहे हो, ठीक है, लूज़ नहीं होना चाहिए। अब आपको जॉकी का हेल्प लगेगा। इस जॉकी के हेल्प से मैं पहले सेंटर पॉइंट 50-50 पे टैप कर रहा हूँ, 50-50 में भी टैप कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैं 50-50 पे टैप कर रहा हूँ, तो जॉकी देखिए 0 पे बराबर। तो मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने इसको 0 पे ला दिया, ये 0 डिफ्लेक्शन, यही रीडिंग आपको चाहिए। तो ये कब आई, देखिए मैंने यहाँ पे रजिस्टेंस 50 है, 50 कौन से साइड से है, ये इस वाले साइड से, लेफ़्ट साइड से। तो लेफ़्ट साइड में मेरा क्या कनेक्ट है, अननोन रजिस्टेंस, तो ये मेरा LX हो जाएगा। तो LX वाला जो ऊपर स्केल है वो LX है, और जो नीचे का 50 है वो यहाँ से है। तो ये वाले पॉइंट से, C पॉइंट से क्या कनेक्ट है यहाँ पर, रजिस्टेंस बॉक्स, तो ये मेरा LR हो जाएगा। तो इस हिसाब से मेरा LX का वैल्यू आया 50, LR का वैल्यू भी आया 50। तो अब मैंने इसीलिए रजिस्टेंस पे यहाँ क्या लिख दिया, ये 18 था, LX पे भी 50 और LR पे भी 50, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। अब इसी तरह मैं क्या करूँगा, सेकंड रेजिस्टेंस में कैसे निकालूंगा, इसको मैंने वापस कनेक्ट कर दिया, और अब हम 20 निकालेंगे। तो 20 निकालने के लिए मैंने पहले पूरा हमें रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 20 वाला मैंने निकाला रेजिस्टेंस बॉक्स से। अब इस सर्किट में कितना हो गया, 20 राइट साइड में। तो लेफ़्ट साइड का भी हम चेक करेंगे। अब गैल्वेनोमीटर से वापस जॉकी को मैं टैप करूँगा, आप देख सकते हैं इस साइड चला गया, फिर यहाँ पे 0 आ गया, देखिए 0 आ गया, करेक्ट। अभी 0 कब आया, देख सकते हैं यहाँ पे आप 47 है। तो 47 कौन से साइड से है, मेरा लेफ़्ट साइड से है। तो ऑब्वियसली 53 है ना, 47 और 53, क्यों, पूरे सेल का लेंथ कितना होता है मीटर बीच की, 100 होता है। तो ये 47 है तो कितना होगा 53। तो 47 मेरा LX का है, और 40 और 53 मेरा LR का है। तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे 20 पे ऐसा, अभी यहाँ पे एक दूसरे स्टूडेंट ने परफॉर्म किया था, उसने रीडिंग लिखा है। फिर ऐसे ही आप 22 का करोगे तो आपको कुछ रीडिंग मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको राइट गैप के लिए जाना है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो, अब मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स को कहाँ कनेक्ट कर दिया है, लेफ्ट साइड। अब मेरा राइट गैप चालू होगा। राइट गैप में देखिए अब मैंने अननोन रेजिस्टेंस जो मुझे फाइंड आउट करना है सीरीज़ में, मैंने उसको राइट साइड में कनेक्ट कर दिया है। तो ये मेरा अब हो गया है राइट गैप का। तो जब भी आप राइट गैप भी करोगे तो सेम सेट ऑफ रेजिस्टेंस आप निकालो तो ज़्यादा अच्छा होगा आपका रीडिंग आने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जैसे राइट गैप के लिए कर दिया है। अब मैं वापस जॉकी की मदद से पहले रेजिस्टेंस बॉक्स से, देखो मैंने आपको दिखाने के लिए 20 निकाल के रखा है। अब मैं रेजिस्टेंस बॉक्स से टैप करूँ, यहाँ पे टैप करूँगा मैं जॉकी की मदद से, और मैं डिफ्लेक्शन देखूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं बैटरी ऑन नहीं की, अब मैं बैटरी ऑन कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये आपका आ गया गैल्वेनोमीटर 0 पे। तो ये देखिए वापस कौन सा आया, 50-50 आया। तो ठीक है 50-50 आ रहा है। तो आपका जो अब ये आपका साइड हो गया है LR, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स आपका लेफ़्ट साइड में कनेक्ट है। तो अपर वाला स्केल अब आपका हो गया LR, और आपका जो अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हमने X माना है, तो उसका लेंथ हो जाएगा LX, वो आपका नीचे वाला स्केल होगा। ठीक है, तो दोनों 50-50 आ रहा है। फिर आपको यहाँ पर वापस आप, अभी तो मेरा 20 आया, तो 20 का मैंने 50-50 मुझे लिख देना चाहिए। तो आप यहाँ पर 50-50 लिख देना। ये ऑलरेडी मैंने परफॉर्म करके रखा है आपको शो करने के लिए, इससे ऐसा है। तो आई होप आपको यहाँ पर जो भी रीडिंग पार्ट है सब अच्छे समझ में आएगा। सारे कनेक्शन आपको मेक श्योर करना है, एवरी रीडिंग के बाद टाइट करके रखो। ये रियो स्टार्ट का यही पोजीशन रखना है आपको, ठीक है। और ये कनेक्शन सब अच्छे से करके रखना, ठीक है। अभी हम चलते हैं कैलकुलेशंस पे। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशंस में क्या होता है, आपने LX LR सब कर दिया। अब ये चीज़ आपको, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो अगर आपके कॉलेज में टीचर्स बोल रहे डायरेक्ट करने के लिए, या तो आपको लॉग की मदद लगेगी। तो लॉग की मदद से ऐसे, अब ये कैसे आया है,
अब देखिए पहले लॉग आर, लॉग आर मतलब ये वाला, सब कितने डिजिट का है देखो 2 2, तो डिजिट 2 है तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा लॉग के हिसाब से 2 - 1, तो सबका इसलिए कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1 1 1, तो इसलिए सब 1 पॉइंट पे है। सिमिलरली आप एलेक्स को देखो, एलेक्स भी कितना है, सब 2 डिजिट का है इसलिए भी 1 पॉइंट में आएगा। अब लॉग किसका देखना है आपको, 18 का 0, जो 18 का 0 आएगा आप यहाँ पे लिख दो, तो आपके पीछे यहाँ पर है देखो लॉग टेबल है ना, तो यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। 18 का 0 देखो, 18 और 0, 2553 दिख रहा है आपको, ये 2553 ऐसे यहाँ पर लिखा गया है। तो इसी तरह से सब लॉग करना है ये, क्योंकि ए और बी ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि देख सकते हो आप आर और एल एक्स क्या है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है लॉग का एडिशन, तो ये दोनों को आप ऐड कर दो। फिर ये हो गया हमारा सी। अब एल आर आप देख सकते हो नीचे डिवाइड में है, तो लॉग में जो डिवाइड होता है वो क्या होता है सब्ट्रैक्ट, तो इसीलिए आपको सी से इस डी को सब्ट्रैक्ट कर देना, वो आपका क्या आ जाएगा ई। जैसे ही ये आ गया तो देखो ये कितना आ गया 1.2553। अब मुझे एंटी लॉग देखना है, तो एंटी लॉग में किसका देखूंगा, 2 5 का 5 का 3, क्योंकि एंटी लॉग हमेशा डेसिमल के बाद वाला दिखते हैं, तो 2 5 का 5 का 3। तो अब ये मैं एंटी लॉग में भी आपको एक रीडिंग दिखा देता हूँ जिससे आप कंफर्म कर लोगे कि ऐसे ही परफॉर्म करना है। तो ये देखिए एंटी लॉग में अगर आप देखोगे 2 5 का 5 का 3, देखो ये 2 5 है ना, 2 5 का 5, ऊपर देखो 2 5 का 5 आ रहा है, यहाँ पर ये 2 5 का 5 आया 1795, आप देख सकते हो 1795, हाँ ये 1799, ठीक है, देखो 2 5 का 5 1799, 2 5 का 5 और 3 यहाँ पे देखो 3 आएगा तो 1, तो 1799 और 1 कितना हो जाएगा 18, तो इसीलिए देखो यहाँ पर आया है 18, ठीक है। इसी तरह अगले का 3 1 का 84 देखना है तो 2082 आएगा, तो हम 2082 लिखेंगे, लेकिन डेसिमल कहाँ लगाना होता है, डेसिमल जब ये डेसिमल देखो कहाँ लगा है, डेसिमल के पहले कितना डिजिट है 1 ही है, तो 1 1 + 1, तो एंटी लॉग में हम डेसिमल जो लॉग जिसका देखते हैं उसके पहले जितना भी नंबर होता है 1 है तो 1 का क्या होगा 1 + 1, इसलिए 2 हो जाएगा सेकंड प्लेस पे डेसिमल। अगर यहाँ पे 2 होता तो 1 + 2 3, तो थर्ड प्लेस पे डेसिमल आता, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सब मिल गया, ये सारे रीडिंग्स कितने आ गए आपके अननोन एक्स के, इस सब को यहाँ पे आपको लिख देना है, फिर आपको दोनों का मीन निकालना है। तो सीरीज़ इन राइट लेफ्ट गैप और सीरीज़ इन राइट गैप, ये देखो मैंने सीरीज़ इन लेफ्ट गैप का मीन निकाला तीनों का, /3 आ गया, फिर राइट गैप का निकाला /3 आ गया। अब ये दोनों को मुझे ऐड कर देना, तो मीन रेजिस्टेंस मेरा आ गया प्रैक्टिकली 19.02, तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल मेरा वैल्यू कितना आ गया 19.02, और थ्योरेटिकल मतलब जो 10 और 10 प्लेस किया था कितना होगा 20, और कैलकुलेशन में राइट 19। तो ये आपका हो गया परफॉर्मेंस ऑफ प्रैक्टिकल। तो आई होप आपको समझ में आया है। मैं फिर से एक बार आपको पूरा सर्किट दिखा देता हूँ, ठीक है, इसका आप फ़ोटो भी ले सकते हो। थैंक यू।